दुनिया रंग बिरंगी में पेश है आज की कुछ दिलचस्प खबरें। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में टिकटॉक नया समाचार स्रोत बन रहा है। लंदन टिकटॉक ऐप को आमतौर पर मनोरंजन ऐप माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रिटिश नौजवान समाचार सुनने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में ब्रिटिश नियामक कंपनी द्वारा एक दिलचस्प सर्वेक्षण किया गया है। इस हिसाब से साल 2020 में 1% आबादी समाचार पाने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर रही थी और अब इसकी दर 7 से 7% तक पहुंच चुकी है, जो तेज़ी से बढ़ने वाला चलन है। इसके अलावा यहाँ ख़ुद टिकटॉक भी फल फूल रहा है, जिसे अब एक गंभीर सूचना ऐप का दर्जा मिल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए जनरेशन जेड के किशोर अब गूगल सर्च या मैप्स के बजाय खाने, फैशन और अन्य उत्पादकों के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि टिकटॉक लोकप्रियता में बढ़ गया है, फिर भी वो 16 से 24 साल के बच्चों में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जबकि बीबीसी ऐप या वेबसाइट, ट्विटर और इंस्टाग्राम आदि अधिक लोकप्रिय हैं। अब अगर 12 से 15 साल के बच्चों की बात करें तो पता चलेगा कि सोशल मीडिया की ओर आकर्षित होते हैं, उसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक सबसे ऊपर है। हैरानी की बात यह है कि युवा पीढ़ी अब न्यूज़ के लिए टीवी नहीं देख रही है, बल्कि सोशल मीडिया फीड्स को देखकर जानकारी हासिल कर लेती है। उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति और बढ़ेगी। 2 पैरों वाला एक बहादुर कुत्ता। अमेरिकी राज्य कोलोराडो में 7 साल का कुत्ता डेक्स्टर दुनिया भर में कई लोगों के ध्यान का केंद्र बन गया है, क्योंकि इस कुत्ते ने एक दुर्घटना में अपने सामने के 2 पैर खो दिए थे। हालांकि ना तो उन्होंने और ना ही उनके मालिकन कैंटी पासक ने हार मानी है और उन्हें इंसान की तरह अपने 2 पैरों पर चलना सिखा दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब डेक्स्टर बहुत छोटा था तो ये अचानक घर से निकल गया था और एक कार से टकरा गया था। बाद में उसे व्हीलचेयर पर चलने का प्रशिक्षण दिया गया था। कुछ देर बाद वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और इंसानों की तरह तेज़ी से चलने लगा। तब से ये न केवल इंसानों की तरह चलता है, बल्कि अपना सिर भी घुमाता है। कोलोराडो के ओरे शहर सहित दुनिया भर के लोग इसके साहस से प्रभावित हैं। जापान का अद्भुत समुद्र तट, जहां पानी एक दर्पण है। टोक्यो। जापान का चिचिबोगहामा बीच अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ का हर दृश्य शीशे की छवि जैसा दिखता है। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर उसकी हज़ारों तस्वीरें काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं और लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मैतोया शहर के पास स्थित यह समुद्र तट कांगाना मैतोया शहर प्रशासन ने अब नागरिकों और पर्यटकों से उस शहर की तस्वीरें साझा करने को कहा है, जिन्हें एक प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। इन छात्रों में से एक ने समंदर तट पर उथले पानी में प्रतिबिंबित लोग, सूरज और आकाश की एक आश्चर्यजनक तस्वीर के साथ दुनिया को चौंका दिया, जिसे ये नीचे एक पारदर्शी दर्पण था। उसके बाद नगर प्रशासन की वेबसाइट पर चिचिबोगहामा के प्रबंधन ने समुद्र तट की खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए और अधिक विवरण और सुझाव दिए, जिसके बाद 40,000 से अधिक लोगों ने इस समुद्र तट का दौरा किया और कुछ ही दिनों में यादगार तस्वीरें सामने आने लगीं। इसे जापान का यूनी सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। ये ध्यान दे रहे कि बोलिविया में ऊनी झील में ही इस तरह के परावर्तक गुण हैं, लेकिन 1 किलोमीटर लंबा जापानी तट ज़्यादातर उथले पानी से भरा हुआ है, जो किनारों से परावर्तित होता है और इस तरह पानी एक दर्पण का काम करता है और लिया गया कोई भी चित्र फर्श के बजाय एक ऐसा पारदर्शी दर्पण का पेश करता है कि जैसे आईना। धन्यवाद।